हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी यहाँ पे इंडियन रेलवे के द्वारा बहुत ही तगड़ा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रखा है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है एलिजिबल रहेंगे, डिप्लोमा किया अगर आपने अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, बीई की डिग्री कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का पोजीशन है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी है, और भी बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी जो आपका रहेगा स्टार्टिंग, वो आपका वेरी करता है कि आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका क्वालिफिकेशन आईटीआई है तो 23,000 रुपये रहेगा, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अगर आपका बी टेक है तो यहाँ पे आपका 60,000 रुपये पर महीने के हिसाब से देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली चले जाना है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और वो आपको लेके जाना है और उसको आपको फिल करना पड़ेगा। कैसे आपको उसको फिल करना है, तो उसके तरीके के लिए हम आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने मात्र यहाँ पे 600 प्लस लाइक का टारगेट रखा है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, जैसे आपने आईटीआई कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर बी टेक कर रखा है, आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, और कौन से लोकेशन में आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिया है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके आप रिज्यूम के फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ एडिटर एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा उसकी हेल्प से आप इस रिज्यूम फॉर्मेट को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और अपने खुद का रिज्यूम बना सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रखा है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और आप कैसे डाउनलोड करेंगे उस तरीके के बारे में हम आगे जानेंगे वीडियो के अंदर। वैकेंसी निकाली गई है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली ये आपका इंडियन रेलवे का ही एक पार्ट है और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ही कंपनी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे संविदा के बेस पे, मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकाली है इंडियन रेलवे ने। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी है फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन द फिक्स्ड टर्म, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। मतलब कि आपका शुरुआती के अंदर 1-1.5 साल तक इनिशियली आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो कंपनी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे टॉप पे नोटिफिकेशन का डेट है, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दे रखे हैं। अब कौन कौन सी वैकेंसी निकाली है उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने चार्ट मेंशन कर रखा है, ये सीरियल नंबर है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका नेम ऑफ द पोस्ट और कौन सा ग्रेड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, लाइक यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी दे रखी है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 42 वैकेंसी रहेगी। इसमें आपका AEEE कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के अंदर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, डिजाइन असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे यूआर के लिए 27 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है और एसटी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। ओवरऑल यहाँ पे 42 वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा सैलरी कितना मिलता है, देखिए मैंने आपको 60,000 रुपये के लगभग बताया था जिन्होंने बी टेक कर रखा है उनका, और 25,000 रुपये के लगभग बताया था जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे AEE जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो सैलरी है लगभग यहाँ पे 56,100 रुपये। उसके अलावा टीए, डीए, एचआर, अलाउंस अलग अगर आप मिलाएंगे ना तो यहाँ पे 60,000 रुपये से भी ज़्यादा पहुँचता है।
और ये आपका बेसिक पे दे रखा है। एंड यहाँ पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद आज जो सैलरी है वो आपका 44,900 रुपये, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे सैलरी 35,400 रुपये, लाइक जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट है। उसके अलावा यहाँ पे डिजाइन असिस्टेंट के पदों पर सैलरी आपका 35,400 रुपये। एंड यहाँ पे जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट है जो कि आईटी वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली, उसका 25,500 रुपये सैलरी रहेगा। तो आपको सैलरी भी पता चल गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फोन अलाउंस मिलता है, हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, मेडिकल अलाउंस भी आपको मिलेगा, ट्रैवल फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका हाउस रेंट अलाउंस भी आपको एचआरए भी मिलेगा, लीव भी आपको मिल जाती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, जो कि यहाँ पे संविदा पे वैकेंसी निकाली है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एग्जाम तो कंडक्ट होने वाला नहीं है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू का डेट, टाइम और प्लेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब देखिए सबसे पहले तो कैटेगरी है कि कौन सी पोजीशन पे आपको इंटरव्यू देना है। यहाँ पे दे रखा है आपका डेट, और यहाँ पे दे रखा है आपका वेन्यू, और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। अब सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका 5/6/2024 से लेके 21/6/2024 तक ये आपका इंटरव्यू चलेगा। सबसे पहले तो आपका डिप्लोमा का होगा, फिर आईटी वालों का होगा, ऐसे इंटरव्यू आपका रहेगा। तो आपका 5/6/2024, दूसरा रहेगा 10/6/2024, 12/6/2024, 14/6/2024, 19/6/2024 और 21/6/2024। ये आपके इंटरव्यू की डेट है। वेन्यू आपका सेम है, मतलब कि यहाँ पे जो वेन्यू है वो आपका मुंबई का वेन्यू देखने को मिलेगा। इवन जॉब लोकेशन भी आपकी मुंबई की ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वॉक इन इंटरव्यू को जाके यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री का ये इंटरव्यू है। और यहाँ पे सिलेक्शन इन्होंने बता दी है कि सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियरली मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जीडी होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो हर राउंड रहेगा वो आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा, उसमें बच्चे बाहर होते चलेंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दी है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसे फिल करना है। ये आपका देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है। जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने का तरीका आगे जानेंगे ना, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके अंदर ही नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर एंड डेट यहाँ पे मेंशन करना है। नोटिस ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे रखा है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट को यहाँ पे डाल देना है, अपनी फोटोग्राफ को डाल देना है। उसके अलावा क्या यहाँ पे करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आपका नाम आ जाएगा, पिताजी का या हस्बैंड का नाम आ जाएगा, आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएंगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद आती है एज। तो 1 मई 2024 तक आपका एज कितना हो चुका है वो आपको डाल देना है। जेंडर डाल देना है, कम्युनिटी आपको डाल देनी है कि कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ आपको फिल कर देना है। सिंपल सा ये फॉर्म दे रखा है, इधर आपको सिग्नेचर कर देना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लगा रहे हैं उस पर आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रखा है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है और नेम ऑफ अप्लीकेंट आ जाएगा, डेट और प्लेस आ जाएगा कि आपकी आज कौन सी डेट के लिए आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आपको प्लेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये फॉर्म आपको लेके चले जाना है। अब यहाँ पे दे रखा है आपका क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मांगा है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जो कि यहाँ पे नीचे ही मेंशन कर रखा है, तो मैं इसको लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर फुल टाइम अगर आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% से कम आपके नहीं होने चाहिए। मिनिमम 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। किसी भी कंपनी में आपने काम कर रखा है, 300 करोड़ उसका टर्नओवर होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच आ जाती है वहाँ पे मैकेनिकल भी एलिजिबल रहती है रेलवे के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल बी.टेक दोनों एलिजिबल हैं, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, अप्लाई कर दीजिएगा। अगली वैकेंसी यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए है। फुल टाइम अगर आपने बी.टेक डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। 60% होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे और भी वैकेंसी है, आईटी वालों के लिए भी वैकेंसी है।
जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपने आईटी कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट को नॉलेज होना चाहिए ऑटोकैड का और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। जो मांगा है वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आईटी वालों के लिए 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे भी वैकेंसी है। आईटी अगर आपने किसी भी ट्रेड में कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। एज आप देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी यहाँ पे 6 साल के एक्सपीरियंस पे मांगी गई है। बीटेक अगर आपने कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका AEE की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की पोजीशन है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट और दे रखे हैं। अब हम जानते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है। तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि एक सरकारी उपक्रम आपको देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट की ही कंपनी ये रहेगी। आप अगर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको करंट नोटिफिकेशन में जो आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर नोटिफिकेशन है, यही आपका नोटिफिकेशन है जो अभी हमने डिस्कस किया है। आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले दे रखा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, अगला दे रखा है सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो दोनों में से किसी भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे उसके अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डेट मेंशन किया गया है इंटरव्यू का, उस डेट पे और उस टाइम पे और उस वेन्यू पे आपको जाना है और अपने वॉक इन इंटरव्यू को जाके अटेंड करना है। इसमें सिंपली आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है तो ढंग से वीडियो को एक बार पूरा देख ले, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो वो भी मैंने आपका क्लियर कर दी है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर से बता दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।